जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा ने मेरी लाइफ को जैसे संवारा, मेरे घर में होने वाली नेगेटिविटी को सुधारा, काफ़ी हद तक सुधारा। अभी कुछ परसेंट बाकी है, वो भी सुधार देंगे गुरुपा। और मेरे हस्बैंड जो बहुत लड़ते थे, अब थोड़ा शांत हैं। तो एक गुरु जी का सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ प्यारी संगत जी। शुरू करने से पहले मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी का मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह गुरु जी का चमत्कारी मंत्र है। इसके करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं। कभी भी कर लो, किसी समय भी कर लो। तो हुआ संगत जी ऐसे कि मैंने राखी से कम 15 दिन पहले या उससे भी थोड़ा पहले मैंने सोच लिया था कि मैं गुरुजी को राखी के उत्सव पे राखी बांधूंगी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसे कृष्ण जी को भी बांधती हूँ, पर मैं गुरुजी को ज़रूर बांधूंगी और मेरा स्पेशल डे होगा। तो लेकिन ऐसे होता है कि हर समय तो कभी-कभी ब्रदर आ जाते हैं। मैं पंचकूला रहती हूँ, दिल्ली से भाई आते हैं, तो हमारा राखी का त्योहार बहुत अच्छे से मनता है। नहीं तो शांत-शांत सा रहता है घर में, क्योंकि थोड़ा अनबन सी रहती थी और ये सब, है ना? तो ऐसे हुआ कि मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को राखी बांधूँगी। तो गुरुजी ने भी अपना मतलब पूरा वादा निभाया। जैसे थोड़े दिन पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कोई उत्साह नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मेरे दिल्ली से भाई ने बोला, खुद ही बोला, हालाँकि मैं हर बार उसको बोलती हूँ कि आप आ जाना, राखी बंधवा लेना राखी के त्योहार पे। तो वो सोच-सोच कर बोलते हैं, अच्छा चलो देखता हूँ। पर वो कभी कम ही आ पाते हैं। तो इस बारी उन्होंने खुद ही फ़ोन किया कि सब लोग जा रहे हैं इधर-उधर, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं उससे थोड़ा नाराज़ थी, तो मैंने एकदम से बोला, अभी क्या करोगे आकर? जिस समय बुलाती हूँ उस समय तो आओगे, तो आते नहीं हो। तो उनको भी थोड़ा-सा मन को लगा, कहते पर फिर भी मैं तो आऊँगा। मैंने बुकिंग करा ली है 18 तारीख की। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं गुरुजी का ये चमत्कार कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने 18 तारीख की या 17 तारीख की उन्होंने बुकिंग करा ली ट्रेन की। तो वो जब और गुरुजी का 18 तारीख को गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे घर आ रहा, बहुत सारे तोहफे लेके। तो मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे आएँगे? मतलब मैं क्या करूँ गुरुजी के लिए? मुझे समझ नहीं आया। तो क्या हुआ कि वो 17 तारीख को, वो उसने 18 को आना था, वो 18 तारीख को आ गया और आकर उस काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया, सूट लेके आया, ड्राई फ्रूट लेकर आया, बादाम, किशमिश और अखरोट और भी 1-2 सामान लाया और बिस्किट्स का बॉक्स लाया और फ्रूट्स तो बहुत सारे लेकर आया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी सब की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा मैं उससे नाराज़ थी क्योंकि वो समय पे नहीं आता होता। तो मैंने मैंने कहा चलो ठीक है, आ गया तो। और मैंने गुरुजी का चमत्कार देखो। गुरुजी ने ना मतलब मेरे मन में ये डाला कि मैं सावन के सोमवार रख रही हूँ, तो मेरी बेटी ने पहली बार संगत जी सावन के सोमवार रखे थे। तो जब मैंने ठान लिया मन में कि सावन के सोमवार के व्रत रखने और राखी वाले दिन गुरुजी ने मेरे से रुद्राभिषेक शिव जी का करवाया। तो गुरुजी ने मन में विचार डाला कि रुद्राभिषेक पूर्णमासी को करवाओ। तो मैंने सोचा कि बड़ी हसल-बसल हो जाएगी। ब्रदर भी आएगा, सुबह उठकर पूजा भी करनी है, फिर मेड्स भी छुट्टी मार लेती हैं, तो मैं क्या करूँगी? फिर मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई, गुरुजी सब ठंडे-ठंडे आराम से हो जाए, आपका बहुत उपकार होगा।
तो बड़ा मतलब अ, अच्छा-सा फ़ील हुआ कि मैंने गुरुजी को बोल दिया है। तो जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी के बिना हम मैं तो आजकल पत्ता भी नहीं हिला पाती। मतलब क्या मैं कई जन्मों से नहीं ऐसे गुरुजी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अनजान व्यक्ति, हम अनजान लोग, हम मतलब नादान बच्चे उनके, हम ये सोचते हैं कि हम जुड़े हुए हैं। नहीं, गुरुजी हमारे साथ हमें ब्लेस करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि वो इतना सामान लेकर आया, फिर मैं राखियाँ वग़ैरह भी मैंने अरेंज की फटाफट से। और क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो मैंने राखियाँ भी अरेंज की। और उसके बाद वो सुबह-सुबह मैंने जो पंडित जी को पहले ही फ़ोन कर दिया, सुबह मैंने 5:30 का टाइम देकर उठकर खाना-वाना उनका फ़ास्ट वाला बनाया, और फटाफट नहा धो के सब तैयार होके बैठे। तो मेरे पति थोड़ा-सा, मेरे अंकल जी थोड़ा मेरे से रुष्ट थे कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया, और वो थोड़ा दिखाना चाहते थे मेरे अ, भाई अंकल को कि भी ये कहना नहीं मानती और मुझे पहले नहीं इन्फॉर्म करती। तो वो नहीं उठे। तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने मैंने अपनी मेरी बेटी ने करवाना था रुद्राभिषेक, उसने रुद्राभिषेक करवाया। हम तीनों बैठे, मेरे भाई अंकल और मैं और मेरी बेटी, हम तीनों बैठे और रुद्राभिषेक मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया और मंत्र किया उनका सुबह-सुबह, और उनकी भी एक स्थापना, उनकी एक स्थान बनाया। तो उनके आगे मैंने ये रुद्राभिषेक संपूर्ण किया 8:30-9 बजे तक। तो शुक्राना मेरे गुरु का, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद हमने 12 साढ़े 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक राखी का जो प्रोग्राम था वो सोचा कि हम कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कहा था कि मतलब मेरे को ये मन में था कि छोले पूरी और खीर दान में दे देते हैं। तो मैंने छोले भिगो रखे थे और छोले सुबह बनाए नेक्स्ट डे पूजा के बाद। छोले बनाए और साथ में पूरी बनाई, भटूरे बनाए। उसका भी एक सत्संग है कि मैंने आज तक कभी भी भटूरे नहीं बनाए, और गुरुपा ने इतने अच्छे भटूरे बनवाए, पतले-पतले, और मैं खुद हैरान कि मैं इसको कैसे बना पा रही हूँ। ये वाला ट्राई तो मैंने बहुत बार किया है, लेकिन आज कैसे बना पा रही हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने हँसते हुए बोला, मैं क्या गुरुपा, आप भी बस कमाल हो, कमाल हो। तो शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। तो उसके बाद भटूरे बनाए, फिर वो पड़े रहे। फिर वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैंने सोचा मेरे पति अंकल भी, मेरे हस्बैंड अंकल भी आ चुके हैं, वो भी बैठे हैं। और मेरे भाई को भी मैंने राखी बांधी, पहले गुरुजी को बांधी, फिर भाई को बांधी, फिर मेरी बेटी ने अंकल को बांधी, अपने पापा को बांधी। तो ऐसे करके हमने और गुरुजी ने ये बहुत थोड़े दिन पहले ये बोला था कि वाइट रसगुल्ले का भोग लगा पुत्र, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोचती रह गई कि वाइट रसगुल्ले कैसे मंगाऊं, मतलब कोई रास्ता ही नहीं निकला मंगाने का। लेकिन संगत जी, जिस समय रुद्राभिषेक कराना था, तो पंडित जी ने अपने आप ही बोला कि मिठाई के रूप में मैं बंगाली रसगुल्ले ले आऊँ, स्पॉन्जी वाले वाइट रसगुल्ले। तो मैंने कहा हाँ 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 हाँ, ले आओ ले आओ। तो एकदम मुझे गुरुजी का ख्याल आया कि तो गुरुजी ही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, ले आओ। तो वो वाइट रसगुल्ले ले आए, और उसी से रुद्राभिषेक पे उनका और खीर से उनका भोग लगाया शिव जी को। तो मतलब वो बाद में सबको सर्व किए गए। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि गुरुपा मेरी हर बात को पूरा करते हैं। मतलब मुझे फर्श से अर्श पर उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हर प्लानिंग कर रहे हैं, हर प्लानिंग कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कि आप जो भी सोचते हो आप वो करके दिखाते हो, है ना। आप मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इसके लिए
बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। तो फिर गुरुपा को राखी बांध के मैंने सबको अपने ब्रदर को बांध दी। उसके बाद रसगुल्ला खिलाया सबको, और खीर का भी सबको भोग लगाने के बाद सबको दी मैंने। और मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से वो दिन निकल गया। और शाम को फिर मेरे ब्रदर ने थोड़ा घूमने फिरने के लिए बोला, तो हम घूमने चले गए। और बहुत दिनों बाद जैसे घूमने जाते हैं ऐसे मैं घूमने चली गई, और फिर हम आके थोड़ी बातें बातें करके सो गए। अगले दिन उन्होंने जाना था, तो वो 2:30-3 बजे उन्होंने जाना था। तो 3 बजे मैं उनको छोड़ आई, और वो मेरे हस्बैंड से भी मिले, थोड़ा उनको समझाया। तो क्यों मतलब वो मेरे को आज ये बात एकदम ध्यान में आई है। आज 22 तारीख है, तो मुझे आज ये बात ध्यान में आई है वीरवार के दिन, कि मैं तेरे घर आया सी, बहुत सारे गिफ्ट लेके आया सी, तू मैनू भैन मन्निया है, मैं तू मैनू भरा मन्निया है, ते मैं तेरे वास्ते बहुत तोहफे लेके आया सी। तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया, अच्छा जो भैया आए थे और जो इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे थे और इनसे भी करके गए हैं, तो ये तो गुरुजी के रूप में ही करके गए हैं। वाह, शुक्राना गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। अरे राखी का त्यौहार आपने इतने अच्छे से, इतने खुले दिल से और इतने उत्साह से मनवाया कि मैं सारा दिन अ, मतलब इसमें बिज़ी रही और आनंद से भरपूर रही, कि मतलब सेटिस्फाइड इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब मैंने रुद्राभिषेक भी करवा लिया, और सबको नाश्ता भी परफेक्ट टाइम पे दे दिया। उस दिन मेरे अंकल भी 8:30 बजे नाश्ता एकदम कर रहे थे, तो मैंने रात को ही उसकी सारी तैयारी करके रखी थी। एनर्जी कहाँ से आई मुझे नहीं पता, ये गुरुपा ने दी है, ये गुरुपा ने ही मुझे एनर्जी दी, कि मैंने नाश्ते की भी तैयारी कर ली और फास्ट के नाश्ते की भी तैयारी कर ली। पंडित जी को जो मैंने भोग लगाना था, और गुरु पाक को जो भोग लगाना था, रुद्राभिषेक जो करना था। उसके बाद जब मैं लंच की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास 2 ब्लाइंड्स आए। उन्होंने भी मेरे को बोला कि आज तो दीदी कुछ दो, मेरे को भूख लगी है। तो मैंने उनको भी जो मैंने छोले और वो कुलचे बनाए थे वो उनको दिए, फुलके बनाकर दिए, और उन्होंने बड़े टेस्ट से खाए, खीर भी खाई। और शाम को फिर जो मुझे बांटना था, लंच वगैरह अच्छे से हो गया। फिर मैं अपने ब्रदर को छोड़ आई, मतलब अपने ब्रदर के साथ बैठ के बातें की। फिर उसके बाद शाम को मैंने मतलब वो बांटे, छोले कुलचे और खीर। वो भी बहुत अच्छे से गुरुजी को मैंने मतलब वो किया, अरदास लगाई कि गुरुपा बहुत अच्छे से सारे निपटवा देना, ये गरीब अच्छे से मिल जाएं जो नीडी हैं, है ना। तो गुरुपा ने सब वो इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था। तो जब मैं बांटने गई और बांट कर आई, वो मौसम इतना खुश मिजाज हो गया, इतना अच्छा हो गया कि मुझे बांटने में भी बहुत मज़ा आया, और बड़े अच्छे से सारे खुश हो गए जो पुअर नीडी लोग थे। और फिर मैं घर आई, फिर अपने ब्रदर से बोला कि मैं ऐसे ऐसे करके आई हूँ। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया कि तूने भटूरे बनाए, मेरे लिए नहीं बनाए। मुझे तो पता भी नहीं चला। अगले दिन उसने बड़े एक्साइटेडली बोला, फिर उसको नाश्ता वगैरह कराया। तो मतलब आज अगर मैं सोचूं तो वो पूरा दिन नॉन हेक्टिक और इतने आराम से और इतना सारा कुछ करने के बाद भी, मेड ना आने के बाद भी मैंने कैसे कर लिया, वो गुरुपा की कृपा हुई मेरे ऊपर। उस दिन मेरे ऊपर गुरुपा की मेहर हुई, इतनी बड़ी मेहर हुई, इतनी बड़ी मेहर हुई कि मैं सब कुछ आराम से, बिना दुखे, बॉडी एक हुए, बिना प्रॉब्लम से, बड़े आराम से मैंने खुश होकर सब कुछ कर लिया। और मेरी बेटी ने भी कर लिया, और हमारा व्रत भी संपूर्ण हुआ बड़े प्यार से। उसका भी मैंने रात को फिर खाना बना के खाया। मतलब सब कुछ परफेक्टली ओके हो गया। और अगले दिन भी, और वो खुश भी हुआ यहाँ आके। और गिफ्ट में मैंने उससे साइकिल मांगी, तो उसने साइकिल के लिए मुझे पैसे देके बड़ा खुश किया कि भी सूट भी मिल गया, साइकिल भी मिल गई। और मतलब साइकिल मीन्स मेरी हॉबी, कि भी मैं चलाऊँ उसको, है ना। तो गुरुपा ने वो भी मुझे गिफ्ट में दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा,
लव यू मेरे गुरुपा। मैं जो सोच लूँ आप उसको पूरा करते हो। और आज तो वीरवार है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुबह से ही। पहले मैं थोड़ा उदास हुई, रोने जैसा हुई, पर लेकिन गुरुपा के मैंने जब भजन चलाए, इतने नाचने गाने वाले और इतने मज़े वाले, और मैं नाची भी और बहुत अच्छा लगा। तो गुरुपा जी मेरे को, गुरुपा मेरे भैया मेरे को डुगरी मंदिर बुला रहे हैं कि तू डुगरी मंदिर आजा। मुझे जो गुरुपा हुक्म करेंगे वही सिर आँखों पर है, जो गुरुपा कहेंगे। गुरुपा मैं भी आना चाहती हूँ, आप मेरे को जल्दी जल्दी बुलाओ और कोई ऐसे इंतज़ामात करो जो मैं आराम से आ सकूँ और आराम से घर पहुँच सकूँ। प्लीज़ गुरुपा, ये तो मेरा भी मन है कि डुगरी मंदिर आना है और बड़े मंदिर आना है। अभी तक मैं वहाँ का एक भी चक्कर नहीं लगा पाई, ना ही कोई शुक्राना सत्संग अटेंड कर पाई हूँ। तो गुरुपा, जो जो आपने मेरे से करवाया और राखी पे जो उपहार दिया, उसके लिए, गिफ्ट्स दिए, उसके लिए लाखों लाखों कोटि कोटि प्रणाम। जन्मों जन्मों का प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि जन्मों का प्रणाम आपको। इतना मेरे को ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मज़ा आ गया। फिर गुरुपा कहते थे कि देख इसमें चाँद में मैं तेरे को दर्शन दूँगा। तो मैंने बाद में भी 2-3 दिन बाहर निकल के चाँद को देखा और मैंने बहुत मंत्र जाप किया कि मेरे को गुरुपा दिखाई दें। पर कोई बात नहीं, मेरे को बाद में दर्शन देंगे गुरुपा। इतनी बड़ा कारज मेरे सिद्ध करने का और बड़ी शांति से सारा कुछ ये त्योहार मनाने का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। लव यू मेरे ब्रदर गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहना और लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम ते मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वाह शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को सत सत नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और अपना मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग आरंभ करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमत करम का शुक्राना मेरे गुरुपा। हम जो सुबह भी खाते हैं हम खाना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना, रात को भी खाते हैं उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, रात को सोने से पहले शुक्राना, सुबह उठते हैं उसका शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का हर पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग संगत जी जन्माष्टमी के एक दिन पहले का सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सब मेरे गुरुपा की ही रहमो करम है, उन्हीं की ही ब्लेसिंग है, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से ही होता है, सब कुछ मेरे गुरुपा ही संभालते हैं। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा।
जन्माष्टमी के एक दिन पहले हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, किसी बच्चे को लेकर कोई परेशानी हो गई थी और घर का माहौल ऐसा हो गया था, मतलब कि लग नहीं रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक जो उसके दूसरे दिन जन्माष्टमी थी। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा ये सब क्या हो रहा है, गुरुपा कल का त्यौहार है, अच्छे से हमारा त्यौहार हो जाए गुरुपा, सब ठीक कर दो मेरे गुरुपा। घर का जो भी माहौल आज हुआ है गुरुपा, उसे ठीक कर दो। गुरुपा जी ने सब ठीक किया। घर के मतलब कि घर के सब लोग इतना अपसेट हो चुके थे, मम्मी भी इतना अपसेट हो गई थी, मेरा भाई भी, मतलब घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था ना, लग नहीं रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैंने गुरुपा को बोला, मैंने अपने प्यारे गुरुपा जी को बोला कि गुरुपा सब ठीक कर दो, कल का त्यौहार हम सब अच्छे से मनाएं, अच्छे से करें। और मैंने गुरुपा का सत्संग करने के लिए भी बोला हुआ था कि गुरुपा का सत्संग जन्माष्टमी के दिन करना है, चाहे हम छोटा सा ही सत्संग करें, लेकिन अपने गुरुपा का सत्संग जन्माष्टमी के दिन मुझे करना है। और ये सब मेरे गुरुपा की मर्जी से ही हुआ है, मेरे गुरुपा ने जैसे मुझे बोला मैंने वैसे ही किया। और मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है, उनकी इतनी अपार कृपा है, इतनी मतलब इतना सब कुछ अच्छे से करते हैं ना वो, बस क्या बोलूँ मैं, मेरे गुरुपा तो बस महान है सब, बस मेरे गुरुपा है तो सब कुछ है और वरना कुछ भी नहीं है। संगत जी, जन्माष्टमी के दूसरे दिन इतना अच्छे से हमने, मतलब कि सब कुछ अच्छे से हो गया, जन्माष्टमी का हमने अच्छे से त्यौहार भी मनाया और मेरे गुरुपा का सत्संग भी किया। मेरे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग थी, गुरुपा ने सब कुछ अच्छे से करवा दिया, घर का माहौल इतना ठीक हो गया, सब कुछ मेरे गुरुपा ने करवाया है। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर वक्त बोलते हैं कि मैं बस तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर वक्त गुरुपा बताते रहते हैं कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा वास तुम्हारे घर के अंदर है, साक्षात महाशिव जी तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर का जो भी कुछ हो रहा है सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे गुरुपा इतना, मतलब कि घर में कोई भी टेंशन हो जाती है तो मन थोड़ा उदास भी हो जाता है, लेकिन गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, गुरुपा हर बात में समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा और तुम्हारा कल्याण भी होगा, बस तुम चिंता मत करो, जो भी तुमने सोचा है सब चीज़ें हो जाएगी, सब करूँगा मैं, बस विश्वास रखो। तो संगत जी, हमें गुरुपा पे विश्वास रखना चाहिए। गुरुपा हर पल हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं, गुरुपा हर वक्त हमें ब्लेस करते हैं और गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे मैसेज भी आते हैं, गुरुपा सब ठीक कर देंगे, बस गुरुपा पे विश्वास रखो, उन पे भरोसा रखो। जो भी बात करनी है गुरुपा से कनेक्ट तो कनेक्ट करो, किसी की बात में मत आओ। गुरुपा भी ये कहते हैं कि ब्लेसिंग में और संगत में बहुत फ़र्क होता है, तो अपनी ब्लेसिंग किसी को भी मत बताओ, अपनी ब्लेसिंग अपने पास ही रखो। संगत अलग हो, संगत की बात, सत्संग अलग होता है और ब्लेसिंग अलग होती है। तो गुरुपा मैं सत्संग में सुनती हूँ, संगत जी के सत्संग होते हैं उनमें मैं सुनती हूँ, मतलब कि गुरुपा की जो भी ब्लेसिंग होती है संगत जी अपने बताते हैं, सत्संग में बताते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। गुरुपा की जो भी ब्लेसिंग होती है वो अपने तक ही रखनी चाहिए। बहुत से संगत बोलती है कि गुरुपा ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए हैं, गुरुपा ने हमें कबूतर के रूप में दर्शन दिए, हमें ओम रूप में दर्शन दिए हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ अपने तक ही रखनी चाहिए। जो भी हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती है, जो भी हम अरदास करते हैं वो पूरी हो जाती है, वो सत्संग में हमें बताना चाहिए, ना कि हमें ब्लेसिंग भी बतानी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, क्षमा करना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे प्यारे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि जो भी तू अरदास करती है पूरी हो जाती है। मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा मेरे भाई को अपनी संगत बना लो, मेरे भाई को अपने चरणों में ले लो, अपने शरण में ले लो, और मेरे गुरुपा ने ये भी मेरी पूरी की है, उसके लिए लख लख शुक्राना, अपना कोटि कोटि शुक्राना। मेरा भाई स्टेटस पे गुरुपा, मेरे भाई इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता, मतलब करता है लेकिन वो इन सब चीज़ों में बहुत ही कम रहता है, लेकिन अब मैं मेरे गुरुपा की इतनी
महिम कृपा है, इतनी अपार कृपा है मेरे घर पे, मेरे घर वालों पे, कि मेरा भाई स्टेटस लगाने लगा है मेरे गुरुपा के, मेरे गुरुपा जी के। उसके लिए लख लख शुक्राना आपका मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को अपनी अपनी शरण में ले लो, उसे अपनी संगत बना लो, मतलब कि उसकी जो भी नेगेटिव है, जो भी वो सोचता है उल्टी सीधी बातें सब भूल जाए। बस वो उसकी बुरी जो भी उसकी संगत है, जैसी भी उसकी संगत है, सब भूल जाए। बस वो आपके चरणों में आ जाए और वो बस आपका ही ध्यान रखे, हमेशा आपकी ही, जैसा आप कहें वो वैसा ही करे, आपके कहने पे चले। गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है, यही प्रार्थना है, बस आप ऐसा ही करो मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर। आपका लख लख शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आप हमेशा अपना हाथ मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना। आप हमसे कभी भी, आप हमेशा हमारे साथ में रहना गुरुपा, क्योंकि सभी संगत को और सभी संगत को मेरे गुरुपा आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता मेरे गुरुपा। इसीलिए मेरे गुरुपा सभी संगत पे अपनी महिम कृपा बना के रखना, और मेरे घर वालों पे भी अपनी महिम कृपा बना के रखना। आप हमेशा हमारे साथ में रहना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरु महाराज, बड़े नसीबों से मिलता है ऐसा गुरु, सच में मेरे गुरुपा आप बहुत ही प्यारे हैं, और हम भी बड़े नसीब वाले हैं, सभी संगत भी बड़ी नसीब वाली है कि हमें आप जैसा गुरु मिला है। बड़े नसीबों से मिलता है ऐसा गुरु, जहाँ से होती है सारी खुशियाँ शुरू। जब से मेरे गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, घर का माहौल इतना बदल गया है, घर में इतनी नेगेटिविटी ही, बात बात में कुछ ना कुछ, किसी बात में घर में कलेश झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन जब से गुरुपा ज़िंदगी में आए हैं, घर पे आए हैं, पूरे परिवार को गुरुपा ने संभाला है। घर में धीरे धीरे अब सब कुछ बहुत ठीक हो रहा है। ये सब मेरे गुरुपा की ही मर्जी है, सब गुरुपा की ही वजह से हो रहा है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना उतना कम है मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरे गुरुपा क्या चाहते हैं, बस शुक्राना ही तो चाहते हैं। हमारे लिए इतना कुछ करते हैं वो, और हम शुक्राना करने में ही इतनी कंजूसी करते हैं। तो जितना हो सके हमें अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, हमेशा साथ में रहना मेरे गुरुपा, सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे गुरु जी, अगर सत्संग करने में कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई, तो मुझे उसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। अनंत अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं कोलकाता से हूँ, गुरु जी की प्यारी सी बेटी। गुरु जी बोलते हैं कि मेरी जो संगत है वो मुट्ठी भर है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बाबा जब रक्षाबंधन थी तो पूर्णिम आने वाला था, तो बाबा ने बोला था कि मैं तेरे घर से मतलब है ना दुखों को ले जा रहा हूँ और खुशियाँ आएंगी तेरे घर से। तो शाम को आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में वो जो हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं ना, तो वो 2 जन आए थे। तो मुझे लगता है, और उनके से एक जन के तो सिर पे बिल्कुल भी बाल नहीं था, तिलक लगा कर रहे थे, जो वैष्णव तिलक लगाते हैं ना। और हरे कीर्तन करे तो शाम को 5:30 के आसपास की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो गुरु जी आए थे, गुरु जी ने बोला था कि मैं आऊँगा और ब्लेस करके जाऊँगा। तो अनंतम अनंतम बहा शुक्राना। फिर उसके बाद है ना बाबा ने बोला कि फिर मेरे बाबा आए हम लोग के घर में। हम लोग के एक पंडित जी हैं, जो मतलब उनसे हम लोग कनेक्शन काफ़ी समय से अलग होके रखे थे। जब 7-8 साल बाद आए थे वो हम लोग के घर में, मैं मंदिर में बैठी थी, तो उनको अब थोड़ा कम दिखने लग गया। तो वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है, कौन सा है। तो मैंने उनको आवाज़, अरे पंडित जी हम इधर है, इस मंदिर में हैं। उस वक्त मैं मंदिर में गुरु जी के सामने बैठी थी और पंडित जी आए
और मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे इतनी आशीष दी, इतना आशीर्वाद दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उन्होंने बोला बस बेटा तो बस भगवान की सेवा कर, देख भगवान तुम्हारा सब अच्छा करेंगे, क्योंकि यही काम आता है और कोई संसार में काम नहीं आता है, सब यहीं रह जाते हैं। इंसान आया भी अकेला है, गया भी अकेला है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई थी, बोली शुक्राना। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, 3-4 घंटे मतलब बैठे थे, वो हमारे घर में थे। तब फिर मेरे छोटे वाले भैया ने चाय बनाई और उनको वो चाय भी पिए और बिस्किट भी खाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद है ना, मम काफ़ी देर हो गई तो मम्मी ने उनको खाना के लिए भी बोला, तो खाना भी खाए थे। तो वो जब चले गए ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, बाबा बोले कि ना पुत्र मैं तेरे घर आया सी और चाय प्रसाद पी के गया हूँ और तुझे खूब सारा आशीर्वाद दे के गया हूँ पुत्र, तू अब बहुत खुश रहेगी। तो मेरे बाबा ने मुझे आशीर्वाद दे के गए, ब्लेसिंग्स दे के गए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर दूसरे स्क्रॉल किया तो फेसबुक में आया, सफ़ेद मोर दिख रहा था, इतना सुंदर मोर जिसने अपने पूरे पंख फैला रखे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि बाबा बोले कि मैं आया था पुत्र सफ़ेद चोले में। पंडित जी ने धोती भी सफ़ेद और कुर्ता भी सफ़ेद पहन के रखा था। बोला मैं इतना खुश होके गया हूँ पुत्र, बहुत खुश होके गया हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बाबा बहुत प्यार करते हैं। फिर आज ना जन्माष्टमी का मतलब 26 तारीख को जन्माष्टमी थी, तो रात को हम लोग अमृत वेला के लिए निकलते हैं। तो वो आंटी जी सारी डिटेल्स दे देते, जो ड्राइवर अंकल आते हैं ना उनको सारी डिटेल्स दे देते कहाँ पर किसको पिकअप करना है। तो अभी तक तो मैंने अमृत वेला बहुत बार कली गुरु जी की कृपा से उन्होंने आशीर्वाद ब्लेस किया। अमृत वेला शुक्राना, इस अमृत वेला करवाने का भी शुक्राना। तो चालिया होता है उनके आंटी जी के, तो मैं 40 दिन तक तो नहीं गई, मतलब बीच में गया मैंने, 3-4 बार गया। तो अब की बार हम लोग जन्माष्टमी पे भी गए थे। जन्माष्टमी में इतना उत्सव हुआ आंटी लोग के घर में, बाबा ने इतना ब्लेस किया। मैं डर रही थी कि ज़्यादा पता नहीं भीड़ हो गई होगी तो पता नहीं कहाँ बैठूंगी, कैसे बैठूंगी, अगर क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी भी है, काफ़ी संगत लोग आएंगी तो कैसे होगा। और मैं गई थी तो संगत जी हमेशा गुरु जी के सामने ही बैठती हूँ ना, गुरु जी ही बिठाते, मैं नहीं बैठती, गुरु जी ही बिठाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा अपने सामने बिठाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो सारी संगत बैठी थी। फिर जो जिनके घर में सत्संग हो रहा था ना, मैंने उन आंटी जी को बोला, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, वॉकर से लेके चलती हूँ। तो उन्होंने इशारे किए एक आंटी को कि इनको बिठाओ, इनकी यहाँ पर जो सीटें हमेशा बैठती हैं जहाँ पर, वहाँ पर इनको बिठाओ। तो शुक्राना मेरे मालिक, जहाँ मैं बैठी थी मुझे उन आंटी के लिए लगा, लेकिन मैं कहीं और बैठ के कंफर्टेबल नहीं रहती। तो वहाँ क्या है ना, सपोर्ट भी रहता है। वहाँ पर ठीक मेरे सिर पे मतलब एक टेबल है, वहाँ पर भी एक गुरु जी महाराज जी का बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ था। तो बाबा मेरे एकदम सिर पे भी बैठे हुए रहते मेरे पास। शुक्राना मेरे मालिक, और मेरे सामने भी मेरे वो खुद ही मुझे बिठाते हैं। जल प्रसाद देने का भी शुक्राना, लंगर प्रसाद का भी शुक्राना। जाती है ना सबसे पहले वहाँ पर हमेशा कॉफ़ी प्रसाद मिलती है। फिर उसके बाद बीच में एक बार ना जैसे दाल मखाना, कभी चिप्स, पापड़ी और ड्राई फ्रूट्स की कोई वो भुजिया नहीं होती है, वो आलू की चिप्स की बनी हुई सी रहती है, बहुत टेस्टी होती है कभी वो। तो चाय प्रसाद फिर बीच में भी देते हैं। फिर उसके बाद आरती के बाद है ना फिर लंगर देते हैं ना, उसके साथ भी चाय प्रसाद फिर देते हैं। तो आज है ना इडली थी, चाय गुरु जी की वहाँ पर, शुक्राना मेरे मालिक। और मीठा था, राजभोग मीठे में, और मक्खन भी था, शुक्राना। और गुरुजी, क्योंकि ना लड्डू गोपाल जी को तो माखन बहुत फेवरेट है, लड्डू गोपाल जी का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। और सांबर थी, चटनी भी थी, बहुत टेस्टी प्रसाद बना था, बहुत लंगर प्रसाद बहुत बहुत टेस्टी था। सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया, सॉरी संगत जी। और फिर उसके बाद इतना अच्छा उत्सव हुआ। जब मैं जा रही थी तो मेरे छोटे वाले भैया ने टोक दिया कि बारिश है, तुम गली में कैसे चलोगे, तुम्हारे पैर में, बहुत चिल्ला चिल्ली करने लगे। हम बोले जो भी हो मैं तो जाऊंगी, क्योंकि देखिए भक्ति का मार्ग ऐसा है ना कि रुकावट हमेशा आती है भक्ति के मार्ग में। लेकिन जो लोग रात को डिस्को के लिए जाते हैं वो सब, उनके जीवन में है ना कभी भी रुकावट नहीं आती है। मगर जो लोग भक्ति करते हैं ना उनके जीवन में बहुत रुकावट आती है कि मतलब परमात्मा तक पहुंच ना सके हम, है ना। वो नहीं जो भी है किस कारण से होता है पता नहीं, लेकिन है ना फिर मैंने बोला मैं तो जाऊंगी,
मैं भक्ति के मार्ग में जाना जा रही हूँ, मैं कहीं और तो जा नहीं रही हूँ। वो परमात्मा बुला रहे हैं, मैं उस दरबार में जाऊँगी। फिर वो कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद वो मेरे साथ नीचे गया। तो फिर हम लोग गाड़ी तो आ चुकी थी, लेकिन हम लोग के घर के थोड़े से दूर में एक आंटी जी है ना, वो उसमें चढ़ती है। तो वो नीचे नहीं उतरी थी, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि आप मेरे घर के सामने आ जाओ, मैं तो खड़ी हूँ नीचे, पहले आप मुझे ले लो फिर उनको ले लेना। तो फिर बोले अच्छा ठीक है। वो पीछे आए, 20 कदम की दूरी में ही है बस। तो फिर वो मुझे ले लिया, फिर उनके घर के सामने गाड़ी हमने खरीदी, फिर आंटी जी लोग भी आए। फिर आज हम लोग गाड़ी में 7 जन थे। 7 जन की ब्लेसिंग, अरे बाप रे! जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, और जब हम लोग जा रहे थे ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 2:15 मतलब रास्ते में जा रहे थे, तो ठीक 2:15 के समय में, पता नहीं रात के टाइम पे, मतलब कहीं फूल वूल नहीं था वहां पर, तो मुझे रास्ते में दिखी बटरफ्लाई, वो भी येलो कलर की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 बटरफ्लाई के दर्शन भी करवाया आपने, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हम 7 लोग थे, 3 पीछे थे, 7 सीटर थी ना, तो मैं सबसे आगे में थी। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे आगे बिठाने को, क्योंकि मैं आगे इसलिए बैठना चाहती हूँ ना कि मेरा वॉकर मैं फोल्ड करके रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे फिर दिक्कत होती है ना संगत जी। और पीछे बैठने से क्या है, तो दूसरों को भी वॉकर से मतलब प्रॉब्लम होती है ना, तो वो ठीक से बैठ नहीं पाते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज जाने के टाइम में भी आगे थी और आने के टाइम में भी आगे थी, तो मुझे भी दिक्कत नहीं, किसी और को भी दिक्कत नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैं तो कैश लेके नहीं गई थी पैसे, तो मेरे मेरे जो चैंटिंग बैग है, मैं हरे कृष्णा करती हूँ ना माला जाप, तो उसमें से ना चैंटिंग में सिर्फ मेरे 50 रुपये थे, 100 रुपये थे। मैं तो ऑनलाइन पे करती हूँ, तो मेरे भैया आपके बार मेरे साथ गए नहीं, मैं कैश रखती नहीं मेरे साथ। तो हुआ क्या, ड्राइवर को मैंने बोला कि आपको मैं ऑनलाइन कर दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। इससे पहले वो लिए थे ऑनलाइन, पर इस बार पता नहीं क्यों मना कर दिया। फिर उसके बाद है ना, मैंने एक आंटी थी जो मेरे साथ पहली बार गई थी, उनको बहुत अच्छा लगा, वो पहली बार गई थी तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। उनकी तरफ से भी शुक्राना, मेरी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े भैया छोटे भैया की तरफ से भी शुक्राना। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि बार शुक्राना। फिर उसके बाद है ना, हम लोग वहाँ पर जब मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैंने उन आंटी से पैसे लिए, तो 200 रुपये उन्होंने दिया। मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ, मुझे बहुत ख़राब लगा। तो मैं सोचती कैश लेके ही जाऊँगी, भैया ये फ़ोन से ऑनलाइन का कोई लेते नहीं, पता नहीं किसी के पास हो या ना हो, दिक्कत हो जाती है ना, तो कैश भी कैरी करके जाना चाहिए। मैं देखिए क्या है, और पैसे लेके क्या फ़ायदा है, ऐसे चलते हैं ना। और ऑनलाइन से तो कर ही दूँगी, लेकिन एक सबक मिला कि नहीं, कैश भी होनी चाहिए आपके पास, तो ज़्यादा बेटर रहता है, एम्बेरस फील नहीं होता है। तो मैंने अपने घर आके उन आंटी जी को उनके जो पैसे उनसे लिए थे दे दिए। और फिर भैया को 50 रुपये कम रह गए थे, फिर भी संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने भैया को फ़ोन करके बोला कि मैं घर में पहुंचने वाली हूँ, तो मैंने भैया आप नीचे आ जाओ मुझे लेने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद आज वहाँ से मिला था। मोर की डंडी लगाई हुई थी, उसमें घुंघरू लगे हुए थे बड़े वाले। जब नंद उत्सव हुआ था तो सबने एक साथ बजाया था उसको, टन 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 टन, इतना अच्छा लग रहा था। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना नंद उत्सव में बुलाने का, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर वक्त हमें न्यू मतलब है ना अच्छा स्वस्थ देने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ लाइफ देने का शुक्राना। बाबा ने बोला कि तूने अपने जीवन में सिर्फ खोया है, तुमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया पुत्र, तो अब देख मैं तुझे, तूने अपनी मतलब जो इच्छाएं होती है तुमने उसको रोका है, अब सबका भला सोचा है, घर तेरे अपने सपने, मेरे अपने सपने अधूरे रह गए, तो बाबा बोलते अब देख तेरे सपने सारे पूरे मैं खुद करूँगा। तो मेरे मालिक ने बोला कि वो मेरे सारे सपने जो भी मैंने देखे अपने जीवन में, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाए पूरे, तो गुरुपा ने बोला है देख पुत्र, मैं तुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता हूँ, तो टेंशन ना ले, तुझे सबसे आगे रखूँगा, अर्श से फर्श तक नहीं, फर्श से अर्श तक लेके जाऊँगा। सॉरी संगत जी, उल्टा बोल दिया एक्साइटमेंट में। तो बाबा अपने बच्चों पर, जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, मैं संगत जी सच बोलती हूँ, मैंने इतनी पॉजिटिविटी कभी फील नहीं की थी, लेकिन अब जो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस, और वहाँ पर सबको इतना नाचे, संगत जी लोग ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी नचाया, बहुत अच्छा लगा,
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब चालिया के दिन मतलब कंप्लीट होने वाले हैं 30 तारीख तक। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम चाले में ज़रूर आना, ताकि तुम्हारी ना 40 दिन की जो हाज़िरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ज़रूर से आना। उस दिन प्रसाद भी बनेगा, लंगर प्रसाद खा के जाना। वो लोग ने इतना प्यार किया ना, संगत जी क्या बताऊँ, संगत लोग बहुत प्यारे है वहाँ की, जितनी भी संगत है ना, वो इतना अच्छे से मेरे साथ मतलब प्यार से रह मतलब इतना प्यार करते हैं ना। गुरुजी मुझे सच में जो मतलब बोलते तो जो डिजर्व करते पुत्र तुझे वो ही मिलेगा, तो परमात्मा ने तो मुझे इतना प्यार दे दिया चारों तरफ से। इतनी प्यारी संगत लोग हैं मेरे आसपास, सब बहुत प्यार करते हैं, सब सच में बहुत प्यारे हैं, संगत लोग बहुत प्यारी होती है। और जो संगत जी ये शेयर करेंगी, उन्होंने एक बार मुझे डांटा भी था कि आप खाली ब्लैक में बोले, तो बोले सॉरी अब नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी है मैं उस बारे में चर्चा नहीं करती। लेकिन अच्छा वैसा जब वो डांट रहे तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगा गुरुजी डांट रहे, इसके उनकी इनके अंदर गुरुजी पक्का। मुझे हंसी आ रही थी, मुझे मुझे डांट रही थी, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो वो संगत जी को भी थैंक यू कि मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग टोके रोके, अगर मैं कुछ गलत रास्ते पे जा रही हूँ तो कोई भी टोके मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि सब मुझे सही रास्ते पे लेके जाए, कोई भी हो, चाहे संगत हो चाहे कोई छोटा बच्चा भी हो, वो भी मुझे टोकेगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ से ये सही कह रहा, तो मैं उसकी भी बात मानना पसंद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी संगत लोग से मिलवाने का शुक्राना मालिक, कि वो सब मुझे गाइड करती रहती हैं क्या कैसे करना है ना। तो गुरु जी बहुत जानो जा क्या बोलते हैं, जानी जान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इतना ब्लेस करते हैं। तो जब मैंने देखा ना, बटरफ्लाई का भी शुक्राना, वहाँ पर प्रसाद का भी शुक्राना, और पर जो प्रसाद घर में लेके आए उसका भी शुक्राना मालिक। और आज पता, लेकिन पता नहीं आज मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, जो पता नहीं ये मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आंटी जी ने डांटा था, लेकिन फिर भी बोल देती मैंने गुरु जी के साथ, जैसे जो हुआ बता देते, तो गुरु जी बोलते शेयर करने से वो कष्ट कट जाते हैं। तो आज हुआ क्या, जब मैं आई ना वहाँ से, मुझे 8 सवा 8 और 8:30 बज गया था आने में, लेट हो गया था क्योंकि नंद उत्सव था। और जो संगत लोग थे वो थोड़े दूर दूर के थे, तो उनको पहले उनके घर ड्रॉप किया था। तो जब मैं घर आई, घर में आके बैठी थोड़ी देर, फिर मम्मी लोग को सबको बताया। मैं रात भर जगी, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मैं आई मंदिर में पूजा वूजा करी ना, तो एक जो हम लोग के घर में खाना बनाने वाली आंटी है, उनका आज पता नहीं, उनकी वाइब्रेशंस मुझे कुछ दिन से बड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे। तो आज मैंने भगवान को भूख लगा, लेकिन मैं बाद में मैं रोज़ खाती हूँ। तो आज क्या हुआ कि जब मैंने खाया ना, मेरे खाते खाते अचानक से जीभ का पानी लग गया। फिर उसके बाद मेरा पेट मुड़ना उठने लगे। फिर जब बाथरूम गई तो मेरे लूज मोशन सी आई, पेट में थोड़ा वो गर्म हो गया, जी का बना कि बेचैनी घबराहट अचानक से होने लगी खाना खाते ही। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, क्योंकि जो इंसान पता नहीं क्या है, वो आंटी जी तो मना मुझे बोली तुम अब ये सब मत से क्या करो, लेकिन आज जो घटना हुई, जो मैंने गुरुजी के सामने बोला कि मैं पहले शेयर नहीं करूँगी, गुरुजी के सामने पूछती हूँ कि ये बात सच है कि नहीं। तो जो इंसान मेरे साथ कुछ गलत करता है ना बार बार, तो मैंने लिखा कि गुरुजी अगर वो उसके साथ मिली हुई है तो उसमें यस लिख दिया, और अगर वो नहीं मिली हुई तो नो लिख दिया। तो मैंने चिट बनाई 2 ठो, मैंने गुरुजी के सामने रखी, उनके स्वरूप के सामने मैंने मंत्र जाप किया। फिर मैंने बोला आप पूछे मुझे इसका आंसर दो गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि मुझे मेरे साथ हो ही रहा है। तो 3 बार मैंने उठाई पर्ची, तो तीनों बार यस आया कि वो उससे मिली हुई है, उससे मिल चुकी है जो खाना बनाने वाली है। तो मैंने फिर उसके बाद है ना, मेरे पेट में जो गर्मी लग रही थी, मैंने ना गुरुजी का चंदन प्रसाद लगाया, मैं जल प्रसाद भी था लोटा में, मैंने वो तुरंत पिया। और अपने पेट पे ना नाभि के ऊपर मैंने 7 बार चंदन तिलक लगाया, गुरुजी का ले लेके उनके स्वरूप से लेकर के छुआ करके पेट में छुआया। फिर मैं सारा दिन मंदिर में ही लेटी रही गुरुजी के सामने ही। तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, क्योंकि जब मुझे बहुत बुरा मतलब अजीब से घबराहट, बेचैनी, पसीने आने लग गए, लेकिन मैं गुरुजी के सामने से फिर गई नहीं। फिर धीरे धीरे करके सब चीज़ को शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दिमाग में थॉट्स डालने के लिए और मुझे मेरे सही आंसर्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, हमेशा मेरे साथ, हमेशा ही। बाबा बोले कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ पुत्र, तू घबरा मत, और जो गलत करते हैं उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे बाबा मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जब परमात्मा होते हैं ना स्वयं बचाने के लिए, तो संसार की
कोई लोग कुछ नहीं कर सकते आंटी जी, सॉरी, लेकिन आज जो हुआ, जो बस मैं बता रही हूँ जो वाकई में हुआ। फिर मैंने उनको लगा हो सकता है भाई मेरा हेल्थ इशू कुछ हो गया होगा, ऐसे ही कुछ खाने में सूट नहीं किया होगा, भगवान करे वही हो। लेकिन मुझे मैंने चिट डाली ना, तो उसमें 3 बार यस आया, उसमें नो नहीं आया, तो वो थोड़ी मुझे ऐसे लगी। तो मैंने मम्मी को बोला आप मेरा खाना डाल के भेजा करो, किसी और से मैं नहीं लूँगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, जो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और अगर वो ऐसे वो आंटी उससे मिल चुकी है तो भगवान उसकी दोनों की बुद्धि सुधारे, गुरु जी खुद दोनों की बुद्धि को सुधारे। और वो जो मेरे खाने बनाने वाली है ना, आज उसका बेटा शाम को आया था, उसके सर में चोट लगी थी, फूला हुआ था। तो बोलते मेरा लड़का गिर गया था तो उसके चोट लग गई, आज ही लगी उसको भी चोट। और उसकी वाइब्रेशंस कुछ समझ, देखिए ये जो गरीब लोग होते हैं ना, उसको पहले भी मेरी जो है भाभी उसको कपड़े वपड़े पैसे देने की कोशिश की, तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि वो लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है कि वो उनकी बात माने। लेकिन गरीब आदमी पैसों के लालच में आके ना, भगवान करे मेरी सारी बातें छोटे को, गुरु जी मुझे माफ़ करें, अगर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन जो उनकी वाइब्स मुझे आज फील हुई थी अंदर से, बहुत अजीब सी थी। और शाम को उसका बेटा भी गिरा था, और मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी, जो मेरी होती नहीं है इन दोनों। काफ़ी दिन से, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो बोलते हैं ना, तो भगवान करे जो भी चीज़ अगर बाई चांस अगर वो किया है तो वो वापस उन्हीं के पास मत मत काली माता जो होते हैं नेगेटिव चीज़ों को काटती हैं, तो गुरु जी और महादेव ये सब वापस जो भी है चले जाए वहाँ पर। मेरा हेल्थ हमेशा अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने हनुमान चालीसा भी किया अभी, और हनुमान जी के आगे भी जल रखा, उसमें तुलसी डाली, और हनुमान चालीसा पढ़ करके वो जल को मैंने मंत्र जाप करके, नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुन विराम। मैंने बोला कि जैसे संजीवनी बूटी डाल करके है, संजीवनी बूटी डाल दीजिए, जो आपके हाथ में संजीवनी बूटी का पहाड़ है, जैसे आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, वैसे मेरी भी रक्षा करिएगा बालाजी हमेशा। जय गुरु जी। ये सारे थॉट्स जानने के लिए, और वो जल पिया मैंने, मैं अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन सबसे लास्ट में अगर ये कहूँगी तो मैं सब लास्ट में बोल दे कि मुझे आज जन्माष्टमी में जाके कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने सही किया। अगर नहीं जाती ना तो बहुत पछताती। आज बहुत अच्छा आनंद उत्सव हुआ था, बहुत प्यारा। इतना ब्लेस किया बाबा ने, इतना ब्लेस किया अपने दरबार में बुला करके। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, मुझे हर सांस देने का शुक्राना, मेरी रक्षा करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।